सर मुझे लगता है कि संशोधन क्या सीधे रद्द कर दिया जाए, वक्फ बोर्ड पूरी तरीके से वक्फ बोर्ड को ख़त्म किया जाए। ज़रूरत क्या है हिंदुस्तान में? बोर्ड बना दो सनातन बोर्ड। मैं मांग करता हूँ, एज ए हिंदू मैं मांग करता हूँ, अगर आपका वक्फ बोर्ड है मुझे सनातन बोर्ड दे दो ना, जिन्हें नफरत फैलानी है। मौलाना मदनी खुद बोल रहे हैं इस बात को लेकर। मैं बता रहा हूँ ना, बहुत सारे मुसलमान हैं जो कह रहे हैं कि हाँ संशोधन होना चाहिए और स्वागत भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे गिने चुने जैसे साजिद रशीदी जैसे जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं देश जल जाएगा। अबे तुम हर बार देश जलाने की बात ही क्यों करते हो भाई? नमस्कार, मैं सुरजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं दोस्तों द लोकसभा। दोस्तों अभी हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसमें आसान भाषा में कहे तो वक्फ बोर्ड नाम दिया जा रहा है। उस पर कहा जा रहा है कि सरकार इसमें अमेंडमेंट करने वाली है, मतलब कुछ संशोधन करेगी और उसके बाद फिर से इस बिल को लेकर के आएगी और मुस्लिमों के पक्ष में कुछ होगा, कुछ उसमें बदलाव भी किया जाएगा। लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं, उसके पहले ही कई मुस्लिम नेताओं के में एक खलबली मच गई। उनका कहना है कि उसका हाथ भी लगाया तो खतरों से खाली नहीं होगा और बीजेपी सरकार को सोचने में पड़ सकता है और सख्ते में आ सकती है। अब जनता बताइए, क्या उसमें छेड़छाड़ करना चाहिए, उसमें बदलाव करना चाहिए या संशोधन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अब जनता बताएगी। क्या नाम है सर आपका? इंद्रेश द्विवेदी। इंद्रेश जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से सरकार पर एक चर्चा का विषय बना हो कि सरकार फिर से उसमें संशोधन करेगी, जो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड है वह बोर्ड आसान भाषा में कहे तो क्या उसमें संशोधन होना चाहिए या बदलाव की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है? सर मुझे लगता है कि संशोधन क्या सीधे रद्द कर दिया जाए, वक्फ बोर्ड पूरी तरीके से वक्फ बोर्ड को ख़त्म किया जाए। ज़रूरत क्या है हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड की? मुझे ये समझ में नहीं आता। बोलते हैं मुस्लिमों का हक है, वो मेहनत से कमाया उस जमीन को, तो हिंदुओं का भी हक है, फिर सनातन बोर्ड बना दो सनातन बोर्ड। मैं मांग करता हूँ, एज ए हिंदू मैं मांग करता हूँ, अगर आपका वक्फ बोर्ड है मुझे सनातन बोर्ड दे दो ना। क्यों नहीं देते हो? ये तो खामखा की बातें हैं। फिर भी सरकार काफ़ी वो होकर संशोधन करने जा रही है। संशोधन तो होने दो, तुम खामखा के बयान दोगे कि देश जल जाएगा, ये जल जाएगा, वो जल जाएगा। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम जब देखो सिर्फ देश जलाने की बात क्यों करते हो यार? कभी तो ये बोलो कि देश को जोड़ कर रखेंगे, देश में शांति बहाल करेंगे। हमेशा कहोगे ये हो जाएगा तो देश जल जाएगा, वो हो जाएगा तो देश जल जाएगा। अरे मजाक चल रहा है, देश जल जाएगा। बीजेपी कई नेता बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि वो सत्ते में आ सकती है, सरकार भी गिर सकती है, सोचने पर मजबूर हो जाए सरकार, एक बार सोच ले अच्छे से क्या करना है उसको। मोदी जी मैं आपको बता रहा हूँ, घबराओ मत, संशोधन खुलकर करो। और अगर संशोधन के बाद सरकार गिरती है, गलती से देश में दोबारा चुनाव हो गए, इस वक्फ बोर्ड को पूरा खत्म कर देना। मैं लिख कर दे रहा हूँ, 543 की 43 आएंगी आपकी, मैं लिख कर दे रहा हूँ। नहीं, लेकिन मुस्लिम बोल रहे हैं कि बरसों से चला आ रहा है कानून, तो सरकार इसमें छेड़छाड़ क्यों करना चाह रही है? बरसों से चला आ रहा है जो कानून, उसमें बरसों से कई बार संशोधन किए गए हैं। हमारे संविधान में कई संशोधन हुए हैं। जब संशोधन की आवश्यकता सरकारों को नजर आती है तो किया जाता है। और आप आज देखिए ना, इसको शक्तियाँ कितनी ज़्यादा दे दी गई, वो भी संशोधन कर ही दी गई ना। इतनी शक्तियाँ दे दी गई। अगर भाई साहब, रिपोर्टर साहब, अगर आज आपकी ज़मीन को वक्फ बोर्ड ये बोल दे कि ये मेरी ज़मीन है, वक्फ बोर्ड को साबित नहीं करना है, कोर्ट में आपको साबित करना है कि आपकी ज़मीन है या नहीं है, और करते रहो आप साबित सालों साल, क्या बिगाड़ लोगे? तो इस शक्ति को तो ख़त्म किया जाना चाहिए ना, या नहीं किया जाना चाहिए? इसमें संशोधन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? वक्फ बोर्ड किसी को भी, ओबरॉय होटल को अपना बता देती है, एंटीलिया को अपना बता देती है, जिस मर्जी उसको कह देते हैं हमारी संपत्ति है। ऐसे नहीं चलेगा ना। कहाँ से लाए भैया इतनी संपत्ति? हिंदुस्तान, आर्यावर्त, भारत, इसकी पहचान क्या है? यहाँ पे जो भी आया बाहर से आया, बाद में सब घुल मिल गए, चलो आज सब एक हो गए, ठीक है। लेकिन अब तुम कह रहे हो कि स्पेशली ये धरती हमारी है वक्फ बोर्ड की। भाई रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा धरती है उसके पास में। किस बेस पर दे दी गई? किस बेस पर दे दी गई? अगर ये देश सेक्युलर है, अगर ये देश सेक्युलर है तो यहाँ पर किसी भी धार्मिक उसकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए बोर्ड की। और अगर यहाँ पर वक्फ बोर्ड है सेक्युलर होते हुए भी, तो क्यों है भाई फिर सनातन बोर्ड क्यों नहीं है? मैं तो पूर्ववर्ती सरकारों से ये पूछना चाहता हूँ और तमाम उन हिंदू नेताओं से, तमाम हिंदू संगठनों से पूछना चाहता हूँ कि तुमने आज तक सनातन बोर्ड की मांग क्यों नहीं करी और सनातन बोर्ड स्थापित क्यों नहीं करा और कैसे वक्फ बोर्ड बनने दिया? मैं तो उसके खिलाफ हूँ पूरी तरीके से। एक सवाल उठ रहा है जिसके बाद कि बीजेपी पर, नेताओं पर आरोप लग रहा है सरकार पर कि मुस्लिमों ने वोट नहीं दिया, इस तरीके से बीजेपी बदला ले रही है उनको, इस तरीके से संशोधन करके मुस्लिमों के खिलाफ जा करके। क्या ये सही बात है, बदला ले रही है मुस्लिमों से? सर देखो, जब भी कोई संशोधन किया जाता है, संविधान में संशोधन होता है, ऐसे ही वक्फ बोर्ड में संशोधन हो रहा है। और बहुत सारे मुस्लिम गुरु
उसका स्वागत भी कर रहे हैं। कुछ चंद मुट्ठी भर गिने चुने लोग जिन्हें नफरत फैलानी है। मौलाना मदनी खुद बोल रहे हैं इस बात को लेकर। मैं बता रहा हूँ ना, बहुत सारे मुसलमान हैं जो कह रहे हैं कि हाँ संशोधन होना चाहिए और स्वागत भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे गिने चुने जैसे साजिद रशीदी जैसे जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, वो कह रहे हैं देश जल जाएगा। अबे तुम हर बार देश जलाने की बात ही क्यों करते हो भाई? मुझे कारण तो बताओ। अगर संशोधन हो रहा है, संशोधन से ही तो तुम्हें इतनी शक्तियां मिली थी, वो संशोधन होकर ही तो तुम्हें शक्तियां मिली थी। आज संशोधन हो रहा है तो पहले देखो तो सही हो क्या रहा है। इनके साथ में समस्या नहीं, बदला नहीं ले रही है सरकार। मैं बताता हूँ एक प्रॉब्लम कहाँ पर है। कुछ लोगों के साथ समस्या ये है, किसी ने बोला तुम्हारा कान लेकर कौवा जा रहा है, वो अपने कान को नहीं टोते हैं, वो कौवे के पीछे भाग लेते हैं। ये नहीं करना चाहिए। ऐसे ही लोगों ने, विपक्ष ने और बाकी लोगों ने बोला था जब सीए आया था कानून, तो बोला था कि इससे लोगों की नागरिकता चली जाएगी, तुम्हें हिंदुस्तान से निकाल दिया जाएगा। मैं आज 4 साल पूरे हो गए ना, मैं आज पूछ लेता हूँ किसी से, किस एक भाई की नागरिकता गई हो मुझे बता दो। एक सदस्य की नागरिकता, उल्टा नागरिकता दी तो गई होगी, लेकिन किसी एक की बता दो जिसकी गई हो। लेकिन इन लोगों ने भ्रम फैलाकर दिल्ली जलवा, सॉरी ये दिल्ली जलवा दी थी मेरी। उस दिल्ली में जब लोग मरे, दंगे हुए, चाहे वो हिंदू के मरे चाहे मुसलमान के मरे, किस मौलाना के या किसके घर से गया बच्चा? जिसके घर से गया उससे जाकर एक बार पीड़ा पूछो ना। उस अंकित सक्सेना से पूछो ना जिसको चाकू मारे गए थे। उस दिलवर नेगी से जाके पूछो ना, उसके परिवार से पूछो ना। इकलौता कमाने वाला खत्म हो गया था। तो मदनी साहब हो या ये रशीदी हो या ऐसे जितने भी भड़काऊ लोग हैं, फालतू के बयानबाजियां बंद करो और बार बार ये धमकी देना बंद करो कि देश जल जाएगा, देश जल जाएगा। अगर ये देश तुम्हारा है, अगर इस देश को तुम मानते हो, तो कभी दोबारा ये मत बोलना कि ये देश जल जाएगा, बल्कि ये बोला करो कि इस देश को हम मिलकर आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये हमेशा ये बयान देते हैं, क्या बात हो गई है? संशोधन होना चाहिए, इस समर्थन में है। बिल्कुल सर, संशोधन होना चाहिए और जो भी देश हित में संशोधन हो वो बिल्कुल होना चाहिए। एक और सवाल उठ रहा है जी बताइए। कि इस तरीके से फिर सरकार के पास कोई काम करने का है नहीं, हिंदू मुस्लिम फिर से करने जा रही है। सिंपल सवाल बीजेपी पर आरोप लग जाता है, जैसे कांग्रेस और समाजवादी फिर से आरोप लगा रही है कि इनके पास कुछ बचता नहीं है, तो अंतिम हथकंडा अपनाते हैं कि हिंदू मुस्लिम कर दो और चलाते रहो। मुझे एक बात बताइए, वक्फ बोर्ड में संशोधन से हिंदू मुस्लिम का लेना देना क्या है? वही तो मुझे ये बताइए, उसमें हिंदू मुस्लिम से लेना देना क्या है? एक बोर्ड है, ठीक है, उसके अंदर कुछ उसे खत्म तो नहीं किया जा रहा है, उसके अंदर संशोधन किया जा रहा है। हालांकि मैं तो इस बात का पैरवी करता हूं कि खत्म किया जाए और नहीं तो सनातन बोर्ड भी बनाया जाए। या तो दोनों को बराबर रखो या दोनों को ही हटाओ। मैं तो इस चीज़ के पैरवी करता हूं। लेकिन चलो, सरकारों की अपनी मजबूरियां होंगी, आप रख रहे हो। संशोधन से क्या समस्या है? पहले आने तो दो, देखो तो सही संशोधन हो क्या रहा है, तुम्हारे खिलाफ हो रहा है या तुम्हारे पक्ष में हो रहा है, उसके बाद बोलो ना। तुम तो पहले कौवे के पीछे भाग गए, कान यही है तुम्हारा, कोई नहीं ले गया, लेकिन तुम कौवे के पीछे भाग गए। कैसे चलेगा ऐसे?